हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ने के जो फैसला लिया है उसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी टीवी से बात करने के लिए तैयार है। सब देखिए, दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है पूरा देश इसका इस्तकबाल कर रहा है। एतराज आप किस चीज़ को लेते हैं? कौन देश इस्तकबाल कर रहा है? आप क्या आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ, ये क्या बात है? कौन सा देश इस्तकबाल कर रहा है भाई? इस देश में मैं नहीं रहता हूँ क्या? मैं देश का शहरी नहीं हूँ। आप एक सरकार जो है गवर्नमेंट के स्कूल्स में एक समुदाय की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को पढ़ा रहे हैं, वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है बताइए आप। फिर आप तो कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व कर रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री की सरकार। आप ये बताना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं, हम उनसे बेहतर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चलेंगे। कैसा, इसको अच्छा क्या बोलेंगे आप? और अब ये सब तमाशे करके आप तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी को इस अजीम मुल्क का वजीर आज़म बनने से रोकेंगे? कोई कहता है कि सरयू नदी पे आ जाओ, कोई कहता है कि राष्ट्रपति को हम इनवाइट दे के बुला लेंगे नासिक को। ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है तो क्या है? ये क्या गांधीयन वे है? ये क्या सेक्युलर और डाइवर्सिटी का पैगाम दे रहे हैं आप क्या सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं? अभी भी वक्त है कि इस देश के करोड़ों हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई और खासतौर से मुसलमान देखें। आप देखिए क्या तमाशा हो रहा है, किस तरीके से सियासत और राजनीति को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या अब इस तरीके से आप रोक पाएंगे बीजेपी को? ये आपका तरीका है? आप गाली हमको, हर चीज में गाली हमको देते हैं। अब बताओ ये कौन कर रहा है? सर, पिछले कुछ दिनों से आप बोलते हैं जहाँ पर भी मदारिस के प्रोग्राम्स के अंदर हो या मजहबी कार्यक्रम के अंदर लगातार एक बात आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों मस्जिदों को आबाद रखो, अपने औलाद को भी लेकर। कहीं ना कहीं देश के दूसरे जो नेता है सर, इसको विवादित आप बार बार यही कह रहे हैं कि मुसलमान अपने मस्जिदों को आबाद रखो, मुसलमान। एक बात सुनिए, मस्जिद को आबाद रखना किसको हुक्म दिया अल्लाह ने कुरान में? मुसलमानों को दिया ना, दूसरों को नहीं दिया गया। मस्जिद को आबाद मुसलमान न रखे तो क्या और रखेंगे क्या? कुरान में अल्लाह बोल रहा है कि जो अल्लाह पर ईमान रखते, जो आखिरत पर ईमान रखते और किसी से नहीं डरते हो, मस्जिदों को आबाद रखना। मुझे हुक्म दिया गया, मैं बोलो नमाज पढ़ो और फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्लेस ऑफ वर्शिप है मेरा, उसमें बुरी बात क्या है? मैं क्या कह रहा हूं कि जाके तुम क्लबों में नाचो? मैं कह रहा हूं कि तुम लोग शराब पियो? मैं कह रहा हूं कि तुम लोग वायलेंस करो? मैं कह रहा हूं मस्जिद में आके इबादत करो। अच्छे काम की तरगीब दे रहा हूं, बुरे काम की कहां तरगीब दे रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं कि आपका फंडामेंटल राइट है और बात बिल्कुल सही है कि मस्जिद हम खोए। अगर जीबी पंथ की सरकार रात के अंधेरे में जो मूर्तियां रखी गई थी निकाल दिए जाते तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता? अगर 1986 में बगैर मुसलमानों को सुने, सही तरीके से सुने, ताले नहीं खोले जाते तो आज ये दिन देखना पड़ता? खोले जाते तो 6 दिसंबर को सब बोले थे जो आज सरकार में है, सत्ता में है, कि हम सुप्रीम कोर्ट को वादा किए, लिख कर दिए कि हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। अगर मस्जिद शहीद नहीं तो आज का दिन देखना पड़ता क्या? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला मानते हैं, मगर ये हम तो खोए ना इसको। कौन दिल्ली की मस्जिद, सुनहरी मस्जिद को तोड़ना चाह रहा है, हटाना चाह रहा है, तोड़ना चाह रहा है? बताइए कौन ये सब मस्जिदों के तनाजात पैदा कर रहा है? ये सब वही है। ऊपर से आप ये सब, आप लोग जो रोकना चाहते हैं बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, आप तो उनसे ज्यादा हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सर, पिछले कई दिनों से आप सिटी के कई इलाकों में रहे, प्रजा कार्यक्रम जो था उसमें लगातार आप हिस्सा लेते रहे। कैसा है इस तरह का माहौल और पूरे तेलंगाना? हम हमेशा हमारी पार्टी गवर्नमेंट के जितने स्कीम्स होते हैं उसकी अमलावरी के लिए उसका फ़ायदा गरीब आवाम को, वहाँ की आवाम को मिले, ये हमारी हमेशा कोशिश रही। अब ये नई हुकूमत आई है, उन्होंने ये नया स्कीम निकाली है, तो हम हमारे पार्टी के तमाम अरकान जहाँ जहाँ हैदराबाद पार्लियामेंट हो, सिकंदराबाद पार्लियामेंट हो या डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ काउंटर्स बनाए गए, हेल्प डेस्क MIM के मेंबर्स बैठे रहे, वहाँ पर आवाम का मदद किए और कई हज़ारों लाखों एप्लीकेशंस डालने में आवाम की रहबरी करे, उनकी मदद किए। हमारी कोशिश यही है कि गवर्नमेंट की स्कीम है उसका फ़ायदा मिलना चाहिए आवाम को, और वही हम कोशिश करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये सब एप्लीकेशन दिए गए हैं हुकूमत उसको मंजूर करेगी और जो वादे किए गए वो आवाम को मिलेंगे। किस तरीके से हमने उसको खोया ये देख लीजिए। और आज सब पे उठा रहा हूँ बीजेपी। अबे 6 दिसंबर को तो बीजेपी थी वहां पर, विश्व हिंदू परिषद थी, RSS थी वहां पर। आपने सुप्रीम कोर्ट को वादा किया था कि हम हाथ नहीं लगाएंगे, आपने तोड़ दिया मस्जिद को। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर मैं नहीं बोलूंगा कि मस्जिद में जाके नमाज पढ़ दो, क्या और बोलेगा क्या?
मेरी मस्जिद है, मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं कह रहा हूँ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो, इसमें बुरी बात क्या है? कुरान में अल्लाह ने मुसलमानों को कहा कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखो अगर तुम अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत पर ईमान रखते हो। मैं बोल रहा हूँ बुरी बात क्या है? अच्छा, ये जो आप मसला उठाएं दिल्ली मस्जिद को, सुनहरी मस्जिद का, मैं उठाया हूँ, बताइए आप फिर दूसरे जो 200 साल पुरानी दरगाह है महाराष्ट्र में, मुख्यमंत्री बोलते हैं उसको हम देख लेंगे। क्या देख लेंगे आप? क्या करेंगे आप? बीजेपी कह रही है कि आप हिंदू मुस्लिम के कार्ड खेल रहे हैं और यू आर प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड इज व्हाट No, एंड दिस इज ऑल बिकॉज राम मंदिर, देयर इज अ ग्रैंड इनॉग्रेशन ऑफ राम मंदिर जो हो रहा है 22 जनवरी को, इसीलिए आप ये ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बीजेपी can play every card. BJP can do everything they want, and that will be called nationalism. When I raise factual historical points and I expose BJP and other political parties of what role they have played in ensuring that the Muslims lose Babri Masjid, that is called communalism. This is the reality. So the BJP's whole agenda and our agenda is that one should completely surrender to whatever they say. I cannot do that. But you are also questioning the Supreme Court's judgment. I am not questioning the Supreme Court is supreme. The Supreme Court is supreme but not infallible. This was told by Justice J.S. Verma. That judgment was based on faith. The Supreme Court also said that no mandir was demolished and a masjid was constructed. The Supreme Court called 6 December demolition as an egregious act. Had that egregious act not happened, what would have been the judgment of the court? That is what I want to know. And Sunehri Masjid, who's taking up Sunehri Masjid? Am I raising it? No. सर जस्ट अभी एक डेवलपमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो स्टे कर दिया है ईदगाह मस्जिद के ऊपर, मथुरा में ईदगाह मस्जिद के ऊपर। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ये क्यों नहीं देश को कह देती कि वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। जिस दिन प्रधानमंत्री ये बात बोल देंगे, आप जानिए कोई मस्जिद का मसला नहीं उठेगा। सुन तो लीजिए, जब प्रधानमंत्री अपनी जबान से कह देंगे कि 15 अगस्त 1947 को जिस समुदाय का प्लेस ऑफ वर्शिप था वैसा रहेगा, ना चेंज होगा, ना उसका करेक्शन होगा, किस्सा खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सरकार है, आप क्यों नहीं कह रहे हैं? ये मसले कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट ये फैसला दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सही किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद टाइटल सूट में ये कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ताल्लुक भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से है। अब करिए ना, दिखाइए ना। उस सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया, सरकार क्यों नहीं मानती उसको? आप क्या डिमांड करते हैं सर? व्हाट्स योर डिमांड? मेरा डिमांड ये है कि ये सब चीजें क्यों खुल रही हैं, मस्जिदों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ये बीजेपी और उनके आरएसएस आइडियोलॉजी के जहन रखने वाले लोग सब कर रहे हैं, और ऊपर से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब लोग बोलते हैं कि हम हर ट्यूसडे को हनुमान चालीसा स्कूल में भी और हॉस्पिटल में पढ़ाएंगे। कोई बोल रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक को बुला लो, कोई कह रहा है कि सरयू नदी पे जाएंगे। ये क्या आप लोग तमाशा कर रहे हैं? और भारत के जितने जो भारत की खूबसूरती को मानने वाले लोग हैं, वो देखें ये सब तमाशा क्या हो रहा है। That was AIMIM Chief Asaduddin Owaisi speaking to us.